की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल दिया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तो पलना वालों निरखो नेत्री, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी तक हमने जो शोभा देखी रंग महल की, चारों दिशाओं में पूर्व की शोभा में हमने सातवन और जमुना जी, केल पुल, बटका पुल, रंग महल की पूर्व की दिशा, और रंग महल के उत्तर में हमने बड़ोबन, लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महावन और पुखराज पहाड़। रंग महल के पश्चिम में नूरबाग नीचे और धाम चबूतरे के साथ लगता फूलबाग, और नूरबाग के साथ लगता अनबन, दूब तुलीचा पश्चिम की चौगान। अब हम चलते हैं रंग महल की दक्षिण की शोभा जो हम कर चुके हैं। सबसे पहले बट पीपल की चौकी रंग महल की जमीन से आई और धाम चबूतरे के साथ लगी। बट पीपल की चौकी, बड़ोवन के वृक्ष और कुंज निकुंज को घेर, पूरा कुंज निकुंज हमारा बहुत, कितनी जगह में आया दीदी इसकी काउंटिंग आप बोल दो, कितना कुंज निकुंज की ये जगह काउंटिंग की ध्यान चौड़ाई नहीं है। नारंगी वन से होता हुआ पीछे पश्चिम की चौगान से लगता हुआ पूरा अक्षरधाम तक गया, लगभग आधे अक्षरधाम की। हिस्से। जी हाँ, 9.5 लाख चलिए। कोस की 9 लंबा लाख और कोस। 4.5 लाख कोस क्या चौड़ा। बात है। हाँ जी। नहीं अच्छी एक बात बार है, जिगना दोबारा दोबारा रिवाइज कर बोलो देना, जिग्ना। एक बार दोबारा बोल देना। 9.5 लाख कोस लंबा, लाइक पूर्व से पश्चिम तक, हाँ, और ऐसे लंबाई 4.5 में लाख, 4.5 लाख उत्तर और से ऐसे दक्षिण चौड़ाई तक। में। हाँ, ऐसे रोज दीदी चौड़ाई। आवाज कहाँ से आ रही है पीछे से? 17.5 लाख। हाँ जी दीदी, कितना बोला आपने किरण दीदी? 17.5 17.5 अक्षरधाम तक। अक्षरधाम तक, ठीक है। गिनती तो मतलब मुझे याद नहीं है, तो सुंदर साथ सबको याद है। तो ये एक बार कुंज, ये छोटा कर देती हूँ, ये बताती हूँ यहाँ से हाँ ना। थोड़ी शोभा यहाँ से, ये मतलब देखिए हम सुंदर अभी सा। चारों दिशाओं की शोभा हाँ, इस तरह से हम समझ रहे हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे जो हम शोभा कर चुके हैं। तो ये शोभा देखो पश्चिम की चौगान से लगता हुआ, अब ये हम इसको लंबा ऐसे कहेंगे, पूर्व से पश्चिम इस तरह से लंबा कितना है दीदी? 17.5 लाख कोस बोला आपने, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उत्तर से दक्षिण ये हमारा है कितना दीदी? जवीरों की नहर तक की पूरा ये 9 लाख, 9। हाँ इतना ही था। 9 लाख कोस की ये जगह पूरा घेर लिया इसने, हौज कोसर के चारों तरफ घिरा हुआ 24 हांस के महल को पूरा घेर के आया हुआ है। ये शोभा हमने हर दिशा की, पूर्व पश्चिम, और इधर पूर्व में अक्षरधाम, और अक्षरधाम के भी हमारे पश्चिम में हमारे 7 वन। अक्षरधाम का पूर्व इधर है, अक्षरधाम के पश्चिम हो गया 7 वन, और रंग महल का हो गया पूरब। बीच में जमुना जी, पुखराज से जमुना जी निकलकर हौज कौसर में समाती हुई ये शोभा हमने देखी। और
पूरा जवेरों की नहरें घेर कर, धाम परम धाम को घेर कर। ये जवेरों की नहरें, जिसमें 10 नहरें, 10 नहरों में हमने 9 चौकों की शोभा, उसमें 9 चौकों में हमारे 4 भौम के मोहल्लों की शोभा, पहले चौक में जो कि कुंज निकुंज के साथ इधर लगते हुए और इधर हमारे हर दिशा में घेर के पूरे, इधर पुखराज की तरफ हमारे पुखराज की तरफ से भी ऐसी 4 भौम के महल, फिर 8 भौम, फिर हमारे 16। 16, 32 और 64। ये फिर देखिए उसके सुंदरता बाद जी, या निशान भी है, चढ़ती सीढ़ी उतरती और सीढ़ी। उतरती सीढ़ी। तो ये शोभा हमने अच्छे से शोभा समझी। अब हमने चलना है ये मानिक पहाड़ की शोभा। अब ये 10वीं महानद, ये हमने 10 नहरों की शोभा जो देखी, 10वीं ये महानद से लेकर ये 11वीं महानद से 2,36,00,000 कोस की जगह में ये हमारे मानिक पहाड़ की शोभा आई है। 2,36,00,000 कोस की ये शोभा। इसके बाद की शोभा अभी दीदी हमें एक एक चीज को अच्छे से समझाएंगी राज्य की मेहर से, जितना राज्य ने कराया। ये लेके चलो आप आगे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपनी ये जो 10वीं महानद है, धाम परम धाम को घेर कर आई, ये महानद जवेरों की नहरों की तरफ भी जवाब दे रही है और मानिक पहाड़ की तरफ भी जवाब दे रही है। अब 10वीं और 11वीं महानद के बीच में जगह हो गई 2,36,00,000 कोस की। और अपना जो मानिक पहाड़ आया है ठीक दक्षिण दिशा में आया है। पुखराज पहाड़, रंग महल, भोजकोसर, 24 हांस का महल और ये बिल्कुल एक सीध में आए हैं। और जो घेर कर शोभा आई है इन स्थान पर, इस हद में, ये देखिए घेर कर यहाँ पर इन स्थान पर दक्षिण दिशा में तो मानिक पहाड़ की शोभा हो गई, घेर कर अपने पास जो मानिक पहाड़ की हद आई है उसमें बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा आई है घेर कर। तो हम सबसे पहले शोभा देखते हैं मानिक पहाड़ की। ये अपने पास जो जगह है उसमें ठीक मध्य में 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा भूम व ऊंचा चबूतरा और 12,000 पहलों में शोभायमान उठा। भूम व ऊंचा चबूतरा संपूर्ण गोलाई नहीं है, 12,000 पहल है इसमें। जैसे रंग महल के चबूतरे के अपने 201 पहल हुए, यहाँ पर 12,000 पहल है। तो भूम व ऊंचा चबूतरा अपना 12,000 पहलों में घेर कर 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा और सुंदर साजी गिरद कितनी हो जाएगी? आपने को मालूम है ना कि 48 गिरद कैसी? हाँ जी दीदी। 48 लाख। हाँ जी 48, 3 से गुना करते हैं तो 48 लाख कोस गिरद यानी परिक्रमा। तो इन भूम व ऊंचे चबूतरे पर चारों दिशाओं से देखेंगे 100 कोस की विशाल सीढ़ियां चढ़ी है। 100 कोस की चौड़ाई लेके विशाल सुंदर सीढ़ियां चढ़ी हैं। हम सीढ़ियां चढ़कर इन भूम व ऊंचे चबूतरे पर आ जाते हैं। किनार पर 400 कोस की रोस, शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए मानिक पहाड़ का दृश्य, ये चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। सीढ़ियां चढ़कर हम इन रोस पर आ गए। 400 कोस की घेर कर रोस आई, परिक्रमा रोस जैसे अपनी धाम रोस आई है, ठीक इसी तरह से। अब इन रोस के भीतरी तरफ देखेंगे, अपने को यहाँ एक मंदिरी दीवार की शोभा मिलेगी। मंदिरी दीवार, मंदिर दीवार क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये जो दीवार है एक मंदिर भर का विस्तार लिए है चौड़ाई में, घेर कर अपने को मंदिरी दीवार की शोभा मिलेगी 12,000 हांसों में। अपने पास यहाँ हांस आया है 400 कोस का।
जैसे ये हांस और ये हांस 400 कोस की ये हांस आए हैं। 50 कोस इस हांस से लिए, 50 कोस इस हांस से लिए, इन जगह 100 कोस का लंबा चौड़ा एक गुर्ज हो गया। यहाँ पे गुर्ज की शोभा थोड़ी डिफरेंट आई है अभी तक जो देखते आ रहे हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, 50 कोस हमने इस सांस से लिए, 50 कोस इस सांस से लिए। यहाँ पर गुर्ज खुलाई लिए है, 3 दरवाजे नोस पर खुल रहे हैं। इनके भीतर जाते हैं तो अपने को 2 थंबों की हर 3 गलियां मिलेंगी। अभी तक हम गुर्जों से मंदिरों के भीतर गए हैं। यहाँ पर अपने को जैसे ही हमने गुर्ज में प्रवेश किया इन 3 दरवाजों से, तो अपने को यहाँ पर 3 थंब, 2 थंब तो खुले हैं और 2 थंब अक्षी, इनमें 3 मेहराबे। आगे ये देखिए त्रिपोलिया की शोभा, 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां। तो इस तरह से अपने 100 कोस के सुंदर गुर्ज आए हैं। रंगों नगों से झिलमिलाते 12,000 हांस हैं। तो उन 12,000 हांसों में महसूस करें कि कितनी जुदी जुदी जिन्स से सजे, कितने सुंदर शोभायमान ये गुर्ज अपने हो गए। 3 दरवाजे रोज पर खुल गए, भीतर जाते ही अपने को 3 मेहराबें नजर आ रही हैं और इससे हम त्रिपोलिया में जा सकते हैं। तो इस तरह से घेर कर अपने पास 12,000 बुर्ज हो गए। घेर कर 12,000 बुर्ज। अब हम सबसे पहले जो चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे आए हैं उनकी शोभा देखते हैं। 400 कोस का हांस है, 50-50 कोस रोशनी ले लिए, तो अपने पास जगह रह गई 300 कोस की, जिसमें 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस की चबूतरी। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, 100 कोस में दरवाजा, और ये सीढ़ियां भी बिल्कुल दरवाजे की बराबर आई है। यहाँ थोड़ी बड़ी नजर आ रही है अपने को। जितना विस्तार लिए दरवाजा उतनी ही सीढ़ियां, और इनके दाएं बाएं चबूतरे। ये देखिए सुंदर सा जी नजदीक से ये शोभा। ये भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर हम चबूतरे पर आए, और ये बड़े दरवाजे की शोभा। बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, भूम दर भूम ये शोभा 12,000 भूम तक गई है। तो ये इस तरह से चारों दिशाओं के जो दरवाजे हुए, उन्होंने 300 कोस की पूरी जगह ली है। 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। चबूतरों की सुंदर शोभा, चारों कोनों पर थंब, उन पर नूरी मेहराबे, सुंदर नूरी शोभा, सुंदर बैठके, 100 कोस की विस्तार लिए विशाल बैठके, उतरती सीढ़ियां, तो सुंदर शोभा। तो इस तरह से ये अपनी चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा हुई। अब हम आते हैं घेर कर। ये जो अपने पास 11,996, 12,000 हांस में से 4 हांस निकल गए, 4 दरवाजे के। अब जो बाकी हांस रह गए, तो यहाँ पे रोज पे खड़े हैं, उनकी शोभा देखते हैं। तो इन 300 कोस की जो दीवार अपनी आई है, उनमें दाएं बाएं 100 कोस में तो सुंदर नूरी रत्नों जड़ित, लाल मणियों से जड़ित दीवार की शोभा, और ठीक मध्य में 100 कोस में दरवाजा, जिसमें 33 में दरवाजा और 33-33 कोस में चबूतरे अपने। तो घेर कर ऐसे छोटे दरवाजे आए हैं। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं नजदीक से। ये तो हुआ बड़ा दरवाजा। अब ये गुर्ज की शोभा यहाँ पे चौरस दिखा रखी है, इसको अपन गोल गुर्ज समझे। फिर ये देखिए छोटा दरवाजा, दाएं बाएं दीवार में देखिए कितना सुंदर चित्रामन यहाँ पर भी दिया है। मैं थोड़ा नजदीक से करती हूँ शोभा को। ये देखिए सुंदर साजी, दाएं बाएं की दीवार में सुंदर चित्रामन, 33 कोस का दरवाजा, 33-33 कोस के चबूतरे। ये देखिए 33 कोस का दरवाजा, 33-33 कोस में चबूतरे, और दाएं बाएं 100 कोस की दीवार में लाल मणियों से जड़ित दीवार, और उनमें सुंदर चेतन चित्रामन। तो इस तरह से हम जब भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, तो परिक्रमा रोज की शोभा, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, 1000 बुर्ज, 12,000 बुर्ज, और अपने पास 12,000 ही दरवाजे हैं, जिसमें 4 दरवाजे तो बड़े हो गए और बाकी दरवाजे अपने 33 कोस के छोटे हो गए।
और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 24,000 अपने चौखटे बुर्ज हो गए। भूम दर भूम ये शोभा देखिए चांदनी तक जाती हुई 12,000 भूम जाती हुई। यहाँ पर गिनती ज्यादा नहीं ध्यान रखनी, सिर्फ 12,000 भूम, 12,000 हांस, 12,000 भूम और 400 कोस का हिस्सा। हाँ जी मीनू जी, यहाँ तक की शोभा। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम समझ रहे हैं भूम भर ऊंचे चबूतरे पर मानिक पहाड़। तो ये शोभा हमने देखी 2,36,36 की कोस की जगह में मध्य में, बस इतना ही याद रखेंगे एक भूम भर, क्योंकि अब विशालता बढ़ती जा रही है। भूम भर ऊंचा चबूतरा ये उठा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां भूम भर की उतरती हुई और ऊपर चढ़ती हुई ये सीढ़ियां इस चबूतरे पर। अब हम इस चबूतरे पर आ गए। सबसे पहले ये रौस, हमारी परिक्रमा रौस। परिक्रमा रौस हर जगह समान आई है, चाहे हौज कोसर हमने देखा, 24 हांस का महल देखा, सब में 400 कोस या 500 मंदिर, कुछ भी हम याद कर सकते हैं। ये परिक्रमा रौस, ये शोभा परिक्रमा रौस की। और अब हम देखते हैं ये हमारा 12,000 हांस का भूमभर ऊंचा भूमभर चबूतरा, 12,000 हांस का। इसमें हमने हांस हांस की शोभा से समझेंगे इसकी शोभा को। सबसे पहले जो ये चबूतरा एक भूमभर हमारा ये मानिक पहाड़ आया है, इसकी एक मोटी मंदिरी दीवार, भूमभर ऊंचे चबूतरे रौस को पार करेंगे तो ये एक मंदिरी दीवार। तो हम सुंदर साथ को पता है कि रंग महल में और दूसरी भी जितनी शोभा हमने समझी है, तो हम जब बाहर से अंदर आते हैं तो उसमें क्या शोभा आती है कि हम पहुंचते कहाँ हैं। ये वाली शोभा और रंग महल की शोभा में क्या फर्क आया कि रंग महल की रौस से हमें बाहर की हाँ आप बता दो सुदर्शन जी को, आपका रीजन है। हाँ जी आपका दोबारा प्रणाम जी। बाहर वहाँ सारे मंदिर आते हैं और यहाँ पर मोटी दीवार आई है ना, मंदिरी दीवार। हाँ जी, हाँ ये फर्क आया कि हमारी घेर कर 12,000 हांस की एक ये मोटी मंदिरी दीवार कह देते हैं, एक मंदिर जैसे मोटी दीवार। अब इस दीवार की चारों दिशाओं में सबसे पहले दीदी ने हमें बताया ये बड़े दरवाजे, बड़े दरवाजों की शोभा। और उसके अलावा ये हमारे गुर्ज, 12,000 गोल गुर्ज। रंग महल में कैसे गुर्ज आए हैं, फर्क यहाँ पे अब गुर्ज का आ गया। रंग महल में कैसे गुर्ज आए थे हमारे, चौरस, चौरस गुर्ज आए थे। यहाँ पे हमारे आए हैं गोल गोल। गुर्ज। तो 400 कोस के एक हांस की शोभा को हम समझ रहे हैं। तो गोल गुर्ज जो आए हैं 50 कोस एक हांस से लिया, 50 कोस दूसरे हांस से, तो ये गोल गुर्ज की शोभा। और इसके बाहर परिक्रमा रौस पर ये 100 कोस का हमारा गुर्ज है। परिक्रमा रौस पर ये 3 दरवाजे। ये अब इन दरवाजों से जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो 2 थंबों की हार 3 गलियां उस मंदिर दीवार में ही है। यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी 2 थंबों की हार 3 गलियां। जैसे ही मैं उन दरवाजों से अंदर जाऊंगी तो मुझे ऐसे मेहराबें नजर आएंगी कि हम, हाँ जी यहाँ से, तो ये हमें नजर क्या आएगा कि मैं उन ये देखिए थंबों के, क्लियर है। हाँ यहाँ से ये 2 थंबों की हार 3 गिलियां, इनको त्रिपोलिया कह देते हैं कि मैं बाहर गुर्ज के अंदर से बाहर से आ रही हूँ अंदर तो मुझे 2 थंबों की हार 3 गलियां नजर आ रही है। तो सबसे पहले हमने समझा रौस की शोभा, मंदिरी मोटी दीवार की शोभा। उस दीवार में 12,000 गोल गुर्ज, गोल गुर्जों के बाहर 3 दरवाजे, और इन दरवाजों से अंदर गए तो हमें 2 थंबों की हार 3 गलियां। अब हम समझते हैं पहले बड़े दरवाजे के हांस की शोभा। हमने जैसे 24 हांस के महल के सबसे पहले दरवाजों की शोभा और हौज कोसर के दरवाजों की शोभा को समझा, तो इसमें भी बड़े दरवाजे के हांस की शोभा को समझेंगे। टोटल 400 कोस का होता है, जिसमें हमारे 100 कोस तो हमारे
गुर्जों ने ले लिया, तो बाकी रह गया 300 कोस। तो 100 कोस में मेन दरवाजा बड़ा और 100 कोस की चबूतरे। तो अब इनको कह देते हैं हम बड़ा दरवाजा और बड़े चबूतरे। अब इसके अलावा जो हमारे दूसरे हांस रह गए, 4 हांस 12,000 में से लेस हो गए, तो 11,996 हांस की बाकी की शोभा कैसे रहेगी? उसमें हमारे छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे, यानी कि 100 कोस का पूरा हिसाब है। 33 में दरवाजा हो गया और 33 में हमारे चबूतरे हो गए। तो ये 100 कोस की शोभा तो इसकी हो गई। बाकी 200 कोस जो बचा वो हमारी उसमें सुंदर दीवार, जिसमें नक्काशकारी और सुंदर चित्रामन जैसे इसमें दिखाए भी हुए हैं। तो ये 300 कोस का हिसाब और दूसरा 50-50 कोस के हमारे बुर्ज का हिसाब हो जाता है। तो ये हर हांस की शोभा ये होगी। इनको हम ऐसे कर सकते हैं, ये 12,000 भोम छोटे चौखुटे गुर्ज भी हैं और बड़े चौखुटे गुर्ज। इतने 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 छोटे चौखुटे गुर्ज, और हमारे बड़े कितने आएंगे? 8। हर दिशा में 2 हैं चौखुटे गुर्ज, तो चारों दिशाओं के 8 बड़े चौखुटे गुर्ज, जो 12,000 भोम ऐसे ऊपर जाएंगे चांदनी तक। ये शोभा बाहर की शोभा। अब इस शोभा में यदि किसी को क्वेश्चन है तो हम सब मिलके क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। टाइम कितना है अभी? किरण दीदी, क्वेश्चन करने हैं कि इसके आगे चले? हाँ, जैसे को हाँ, नहीं तो क्वेश्चन कर आगे लेते चलते। हैं। हाँ, आप कर लो, क्वेश्चन करो। या किरण दीदी कर लेते हैं। किरण दीदी को बोल दो। किरण दीदी, आप थोड़े से क्वेश्चन कर लो यहाँ तक की शोभा के सारे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सबको। हमारा ये जो मानिक पहाड़ आया है, ये किसके पश्चात आया है? इससे पहले क्या है? मानिक पहाड़ के पहले, मानिक पहाड़ से पहले हमने क्या सीखा? हाँ जी, किसी से भी पूछ लीजिए। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ हाँ रही जी, है मेरी? हाँ जी, हाँ जबे जी। मानिक पहाड़ से पहले हमने जवेरों की नहरों की शोभा देखी थी चारों तरफ, जो घेर कर आई है। कितनी नहरें थी? 10 नहरें बनी थी। जो लास्ट वाली नहर थी वो जवेरों की नहरों को भी कवर करती है और इधर मानिक पहाड़ की लास्ट नहर में भी कवर करती है। इसको क्या कहा गया है? महानद। ठीक है, हाँ जी। हाँ। अब इस महानद से लेकर के मानिक पहाड़ की दूसरी महानद के बीच में कितनी मतलब आई है इसकी लंबाई चौड़ाई? कितना आया है? लेंथ कितनी ली है इसने? और कोई बताएगा कितनी? मानिक पहाड़ जो है महानद से लेकर के महानद तक अभी बताया, कितनी लंबाई चौड़ाई आई है? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। दीदी प्रणाम आवाज जी। आ रही? आ रही जी, आ रही। 2,36,00,000। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है दिव्या। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब इसमें चबूतरा जो है, और कोई बताएगा? चबूतरा जो है मानिक पहाड़ का चबूतरा, वो कितना उठता है? मानिक पहाड़ का चबूतरा, श्रीनिवास जी से पूछ। प्रणाम बहन जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, इससे एक बहुत ऊंचा है। हाँ जी, हाँ जी। हाथ कितने इसके? 12,000। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब कितनी रॉस हम छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? रॉस छोड़ करके
और चारों तरफ क्या शोभा है ऊपर चढ़ने के लिए? चबूतरे पर चढ़ना है हमने। हाँ जी, कोई भी बताएगा? और ज्योति पटेल जी बताइए। ज्योति पटेल जी आप कर लो अनम्यूट। नहीं होती, गुड़िया सोई होती है ना दीदी। ओके अच्छा, ओके, कोई चलो और कोई पिक बात। कर लो। ये सुलभ शर्मा जी, सुलभ। सुलभ सुलभ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भवन भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, हाँ 400 जी, कोस का। हाँ जी। और हाँ बीच जी, में सीढ़ियां चारों हाँ तरफ। जी। 300 परिक्रमा कोस रोज की। कितनी है? परिक्रमा रोज कितनी आई? 400 कोस, 400 कोस की। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। और चारों परिक्रमा तरफ रोज। चौकोटे हाँ गुर्ज जी। उठेंगे उस पर। और नहीं, अभी पहले नहीं, अभी एक मिनट जरा। हाँ चारों जी। तरफ दरवाजे, हाँ, कठेड़ा और परिक्रमा रोज तक पूछा, ठीक है। इसके पश्चात अब अंदर कौन एक कैसी रोज है ऊपर? हमने अंदर जाना है गुर्जों में, तो कौन सी दीवार उठी है? कितनी दीवार? दीवार कैसी है और उस दीवार की शोभा, बाहरी शोभा? रोज दीदी करा आपने? हाँ जी मोनिका। प्रणाम जी। एक मंदिर मोटी दीवार है और हाथ पे गुर्ज की शोभा है। जो हाँ जी, गुर्ज है उसके बाहर 3 दरवाजे आएंगे और हाँ अंदर जी, त्रिपोलिये की शोभा है। ठीक। अब बड़े दरवाजे की शोभा बताइए कोई सुंदर सा बड़े दरवाजे की शोभा। कितने बड़े दरवाजे आए हैं और कितने कोस के आए हैं? राज रानी जी, रोज दीदी राज रानी जी है। हाँ जी। प्रणाम जी। ये 400 कोस के बड़े दरवाजे आए हैं, जिसमें से 100 कोस जो दोनों तरफ के गुर्ज है, 50-50 कोस दोनों गुर्जों ने ले लिया, और 3 कोस का दरवाजा, जिसमें 100 कोस का मंदिर, सीढ़ियां के सामने मतलब कि दरवाजा बड़ा, और 200 कोस के दोनों तरफ चबूतरे। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम अगर गुर्जों से अंदर जाएंगे तो हमें क्या शोभा दिखाई देगी? गुर्जों से अंदर जाते हैं, वैसे हम रंग महल में या कहीं और भी जाते थे तो क्या शोभा दिखाई देती थी? यहाँ क्या शोभा है? खड़ा किया हुआ है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ये वो गुर्ती एक 1000 हर हाथ में गुरजाएं हैं, उसके बाहर की तरफ 3 दरवाजे हैं, जिसके भीतर जाते हैं तो 2 तंबों के हार और 3 कलियां हैं, जो जिसको त्रिपोलिया कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। 2 गुर्जों के बीच में क्या शोभा है? 2 गुर्जों के बीच हाँ, साथ में अब मंदिर आए कोई हैं, दरवाजे आए हैं, जिसके दोनों तरफ चौखुटे दरवाजे चौखुटे गुर्ज आए हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या बताया? कैसे बने 100 दरवाजे? 300 कोस के हैं, 100 कोस का दरवाजा है और 100 कोस के गुर्ज हैं। नहीं नहीं, 2 गुर्जों के बीच में जो छोटे दरवाजे दरवाजे बने आए हैं। हैं, छोटे दरवाजे, हाँ, छोटे दरवाजे। 300 कोस की जगह कैसे बनेगी? 300 में आते हैं ना 2 गुर्जों हाँ के जी, बीच। हाँ 50 जी। 50 और कोई बता देगा? कोई बात नहीं, कोई भी बताए।
33 कोस में भी दरवाजे आएंगे, 33 में हाँ जी। दरवाजा, 33 में चबूतरे और एक दीवार बीच में। हाँ जी। दीवार कितनी है? दीवार होगी ना 200 की, 100 की। 200 में कैसे बांटेंगे? सरोज दीदी आता है आपको? अच्छे से डिवाइड करो। कोई बात नहीं, ठीक बता रहे हो आप। 100 का ठीक बता बता रहे दे हो साहब। सरोज दीदी, 200 भी ठीक बता दिया तो आसपास कर दो ना। उसको इधर उधर कर दो ना। 100 की दीवार आसपास है दोनों तरफ। हाँ बस यही तो बोलना है आपने। ठीक तो बोला है आपने। ठीक बोला है नहीं जाता ना? बस यही बात है, हाँ बोला जी, नहीं हाँ जी, जाता। कोई बात नहीं है। हाँ जी, कितने टोटल गुर्ज कितने हो गए? गुर्ज कितने टोटल? 24,000 और 8 बड़े। हाँ जी, ये टोटल हो जाते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी हाँ जी, किरण जी, टोटल है ना 24? 24,000 टोटल अपने पास चौकटे गुर्ज हो हाँ गए, 24 जिसमें 8 टोटल है। बड़े हैं बाकी छोटे हैं। हाँ बस टोटल होंगे, अलग नहीं होगा हाँ कोई, है टोटल। ना? हाँ टोटल है बस जी। और तो नहीं है शोभा कुछ? ठीक हाँ है ना? दीदी, टाइम है। जवेरों की नहरों के भी पूछ लो कौन सा। पूछ लो अभी दीदी, है बैक अपने वाले पास भी पूछ लो। हाँ बैक वाले भी 12 पूछ मिनट लो। है अपने पास अभी। मैं नक्शा हटाती अच्छा हूँ, जवेरों की नहरों के भी पूछ लो। ठीक है, ठीक। दिव्या का कल मैसेज आया था, मुझे हवेली का समझाना है, तो दिव्या से पूछोगे क्वेश्चन तो पूछ लेना। क्या पूछ रही थी दिव्या? दिव्या जी कह रही थी कि मैं हवेली का वर्णन करूंगी। एक पहले आप क्वेश्चन कर लो, जहाँ हवेली का आएगा दिव्या से आप वर्णन करा लेना। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ज्वेरों की नहरें, अभी जैसे हमने शुरू से किया था, मुझे पता नहीं था, पूछ रही थी उस समय। हाँ 10 नहरें हैं जैसे बताया गया था। 10 नहरों में कितनी नहरें आएंगी और कितने चौक आएंगे? सुदेश दीदी आप करो, आप आड़े हाथ टेढ़े कर। दोनों ही बताएंगे। सुदेश दीदी आप अनम्यूट करो। हाँ जी 10 नहरें आई हैं। हाँ जी। और 50-50 हजार की दूरी पर। हाँ जी, कितनी नहरें भी? 9 संधे हो गई नहरों की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 24 चौक बने। हाँ जी, घूम करके 124। 124। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बता दिया आपने। अब एक चौक, पहला चौक जो है, उस चौक में माहौल कैसा है? कितना हाथ का मोहल्ला, कोई और बताएगा? बस 3 सुंदर साथ, इसका मतलब हवेली समझ में नहीं आई। क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए क्वेश्चन। माहौल की शोभा, एक पहला चौक है, पहला वाला 24 हाथ के माहौल के साथ लगता हुआ जो पहला चौक है, या इधर पहला मानिक पहाड़ की फिरावा आया तरफ है, जो पहला पहला फिरावा जो फिरावा है, आया है उसमें क्या शोभा उसमें हाँ क्या शोभा? चलिए, अगर दिव्या जी कह रही थी तो उसका वर्णन करें। हाँ जी दिव्या, आप हाँ दिव्या से करवा लो 4 पहल की हवेली का। ठीक ठीक। सुदेश दीदी दिव्या करा दो। दिव्या आप करो अनम्यूट, अपना कैमरा ऑन करो। दिव्या करनी है सरोज दीदी? हाँ जी कर दिया दीदी। ओके दिव्या आवाज नहीं आ रही। ये अनम्यूट ही नहीं किया। दिव्या करो। दिव्या रुको मैं खोल देती हूँ, वैसे ही आप खोलो। अब अपने आप अब खुल जाएगा, अपने आप करो। शायद वो पीछे है ही नहीं। दिव्या चलो कोई बात नहीं, कोई और सुंदर साथ से पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी दीदी आ गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ दिव्या आप बोलो 4 पहल की हवेली का। 4 पहल की हवेली 4 भूम तक है
मैं ना दीदी 8 पहल की हवेली का अच्छे से कोई किया बात था। नहीं, कोई बात नहीं, आप एक 8 ही पहल बात की है। हवेली कर दीजिए, एक ही बात है, कोई हम्म, फर्क नहीं है। सबसे पहले 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक आएगा और चौक के दो दिशाओं में नहरें, फिर सुंदर पाल की शोभा आती है और फिर 6 बच्चों की शोभा आती है। इसके बाद आती है सुंदर सीढ़ियों की शोभा। फिर हम रोस से आगे चलकर भोमबड़ चबूतरे पर आएंगे और 64 महलों की पहली हार, फिर दूसरी हार, फिर भीतरी तरफ जाकर कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। इस चबूतरे पर सुंदर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। 4 पहल की हवेलियों के पहले फिरावे को चारों तरफ से घेर कर दूसरे फिरावे में 8 पहल की हवेलियां आई हैं। 8 पहल की हवेलियां और 4 पहल की हवेलियों में अंतर केवल गुर्जों का होता है। इसमें 8-8 हर एक दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मोहल की दूरी पर गुर्ज आए हैं, यानी 2 गुर्जों के बीच में 8 मोहल होते हैं और 8 पहल की हवेली के 8-8 मंदिर के बाद गुर्ज आए हैं और मेन दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 मंदिर आ जाते हैं। इस तरह से 8-8 मंदिर के बाद आएंगे। अब इनकी चांदनी की शोभा पे चलते हैं। चांदनी पे 8 नहरें हैं, 8 सुंदर बगीचे हैं और मोती की कुंडी चांदनी पर 8 कमानों द्वारा पानी पूरा पहुंचता है, ये कुंडों में पड़ता है और बीच का जो फव्वारा बनता है उसमें पानी उसी में ही गुर्जों के कुंडों के मध्य में आता है और ये जो कुंड आए हैं इनमें 8 धाराओं का पानी पूरी 8 में फैलता है और जो मुख्य फव्वारा बनता है उसमें कुंड का पानी उसमें वापस उसी में ही चला जाता है और ये जो 8 कुंडों का पानी है वो 9 भौम जमीन पर बने हुए कुंडों में गिरता है। इस प्रकार से 16 पहल की हवेली, 32 और 64 पहल की हवेलियों में गुर्जों का अंतर है, बाकी सारी सेम शोभा है। इन मोहल्लों के बीच जो चबूतरा आया है उसकी शोभा और बताओ अच्छी तरह। चबूतरे की वही मतलब मैंने दीदी बस इतना ही किया था। कल 2 बार है ना वीडियो पॉज करके समझ के थोड़ा बहुत जितना भी, फिर चाहे और कोई थोड़ा भूल सुंदर गई साथ दीदी। कोई बात नहीं। और कोई सुंदर साथ किरण दीदी के क्वेश्चन का आंसर देंगे जो दीदी पूछ रही है? हाँ जी, महल के बीच कल्पना जी खोल। हाँ जी, एक वो महल के अंदर का बताना है दीदी। हवेली से पूरी का वर्णन द्वारा कर दीजिए। 4 पहल की जो हवेली है। सबसे पहले तो एक हवेली में 64 महल बनेंगे, फिर हाँ 64 जी, 64 में फिर 64 महल में फिर एक महल की शोभा देखते हैं तो एक महल में फिर 28 मंदिर बनेंगे। 28 मंदिर में फिर एक मंदिर की शोभा देखते हैं तो उसमें चारों तरफ गिनती में तो वो 28 मंदिर आते हैं, वैसे देखने शोभा देखने में वो पूरे 9 मंदिर एक एक दिशा में आते हैं पे दरवाजे का और उसमें नहीं लेते हैं हम। सामने आमने सामने चारों तरफ 6-6 ले लेंगे और कॉर्नर का लेंगे तो हमारे 28 हो जाते हैं। देखने की शोभा देखने के हिसाब से तो पूरे 9 होते, चारों दिशा में नजर करेंगे तो 9 हमें दिखेंगे। एक मतलब और पूरी एक हवेली का वो कर दीजिए, चारों तरफ कैसे घेर करके फिर जैसे महल आए, जैसे हवेली एक हवेली में 64 महल आए और उसके बाद पूरा वर्णन कर दीजिए इसी तरह से। तो फिर महल के अंदर जाएंगे तो फिर हमें नहीं, थंबों महल की के हार अंदर नहीं चाहिए अभी, पूरा अंदर हवेली का वर्णन। तो बाहर से दीदी। हाँ जी, हाँ जी, पूरी एक हवेली का वर्णन। एक चौक में हवेली कितने हिस्से में उठी और कितनी भौम ऐसे। समझ नहीं। 4 जैसे हांस की जो हवेली है, जी मतलब जैसे हम अंदर जाते हैं तो घेर करके क्या आया, फिर क्या आया। अभी एक महल हवेली के अंदर महल कितने हैं, उसे एक महल का वर्णन नहीं पूछा मैंने।
जी। चलिए कोई बात नहीं, और बताएगा कोई? ठीक है, कोई बात नहीं। और सुंदर साथ जी? हाँ जी सुनीता। रोजी ने हमारी एक दिली हो जाती है। मैं सुनीता दीदी को ही सोच रही पता नहीं क्या बात है। हूँ। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी प्रणाम जी। 4 नहरों के मध्य में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा और जिसमें चारों दिशा में बड़े दरवाजे, उससे करेंगे वो बड़े 400 दरवाजे कितने हैं? हाँ ठीक है, ठीक। 4 हैं 400 कोस के, उसमें 133 में दरवाजा और 133 में दोनों तरफ चबूतरे कमर भर ऊंचे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या कहते हैं, मंदिरों की हार आएगी, 64 मंदिरों की हार, महलों की हार, महलों की, हाँ महलों महल। की हार, हाँ महलों की हार आएगी। और फिर थंबों की हार आएगी, एक थंबों की हार आएगी, फिर महलों की दूसरी हार आएगी, फिर थंबों की हार आएगी, और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा 1/3 जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा, जिसकी चारों दिशा में सीढ़ियां उतरेंगी और बाकी जगह पे सुंदर नगन जड़ित कठेड़ा आएगा। फिर उस चबूतरे पर भी 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में सुंदर बैठकें होंगी, दूसरे में बगीचे होंगे और तीसरे में वो पानी का स्तून जो कुंड निकलेगा। हाँ, और वो क्या कहते हैं 5 भूम छठी चांदनी पे जाके खुलेगा। मतलब वो नहीं, 5वीं भूम पे जाके खुलेगा, सॉरी। हाँ 4 5वीं भूम भूम, पे जाके। हाँ, 5वीं और जो चांदनी नीचे बनेगी। बगीचे आए हैं वो एक भूम नीचे रह जाएंगे, तो बगीचों की भूम हो जाएगी क्या कहते हैं 5 भूम। और ऊपर 5 फुआरे निकलेंगे, जिसमें एक फुआरा बिल्कुल सीधा जाएगा और 4 फुआरे कुंडों से होते हुए नीचे वाले कुंडों में आके मिल जाए। इसमें गुर्जों की शोभा नहीं बताई, बस मेन गुर्ज। गुर्ज साइड पे है ना, जो हाँ जी, 200 हाँ जी। कोस 200 का गुर्ज है ना। हाँ, कितने गुर्ज चारों आएंगे तरफ इसमें? टोटल कितने गुर्ज आ जाएंगे? 4 गुर्ज आएंगे, क्योंकि 4 पहल की हवेली है। वैसे तो हवेली हाँ। गोल है, लेकिन इसमें 4 गुर्ज आएंगे, जिसमें क्या कहते हैं 16 हवेली छोड़ के इधर से, 16 हवेली उधर से छोड़ के बीच वाले सेंटर में मतलब 100 इधर से ली जगह और 100 इधर से ली, तो 200 का गुर्ज बन जाएगा। 4 गुर्ज आएंगे, इसलिए इसे 4 पहल की हवेली बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है सुनीता, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद अब हवेली है, हवेली में अब कोई और बताएगा। अब बताना है महलों की शोभा। हवेली के अंदर महल, महलों में। हाँ जी, कोई भी और बताए। टाइम देख लेना। हाँ ठीक है, अब 45 मिनट हो गए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। पार्ट भी पूछ लो किसने करना है, आज किसी का नाम नहीं है। सुंदर साथ जी, आज कोई पार्ट करने को चाहता है? आज किसी का नाम? अनीता अनीता दीदी जी कर रही हैं। अनीता हाँ दीदी, जी, हाँ आप जी अनीता जी। करेंगे? आप अनम्यूट कर लो। मैंने तो वो क्वेश्चन के आंसर के लिए रेस कर रखा था। अच्छा अच्छा दीदी। पार्ट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। हाँ जी कर दे। हाँ हाँ जी जी करो करिए। दीदी आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए ये श्री थोड़ा आगे कर लो माइक। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वालो विरहरस भीनो रंग विरमार तो वासना रुदन करे जल थार रुदन करे वासना आप ओल खा
अलगो थयो अमठी जे कोई हुती तामसियो सिरदार रुदन करे वासना कलकली कामनी वदन विल खावियो विश्वमवर्तियो हाहाकार रुदन करे वासना उदमाद अटपटांग टालीने माननी सौए मनावियो हार रुदन करे वासना पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो ना कोई चारवंतियो बिना जार रुदन करे वासना पात्रियो पपियू थकी अमे जे अभागनियो रैयो अंग ताग लगावन हार रुदन करे वासना स्यारे वा करम करया हता कामनी धाम माहे धनी आगल आधार रुदन करे वासना हवे काळो मोह जलती बूढ़ती कर ग्रही कहे महामती मारा भरतार रुदन करे वासना हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुजवे पर्वतो पाड्या रे पुकार रुदन करे वासना रनवगड़ा माहे रोई कहे कामनी धनी बिना धिक धिक आरे आकार रुदन करे वासना वेदना विखम रस लीधा में विरहतना हवे दीन थई कहूँ वारंवार रुदन करे वासना सुपनमा दुख सया घना रास मां जागता दुख ना सहवाए लगार रुदन करे वासना दंत तरना लई तारुनी तल्फियो तमे बाहो दाहो दीन दातार रुदन करे वासना खमाए नहीं कठन एवी कसनी राखो चरण तले शरण साधार रुदन करे वासना हवे हारा हारा हूँ कहूँ वार केटली राखो रोतियो करो निर्मल नार रुदन करे वासना कहे श्री महामती महबूब मारा धनी आरे अर्ज रखे हासी माँ उतार रुदन करे वासना हारे वाला बंद पड़या बल हरया तारे फंदड़े बंद भी न जाए बांधियो हार रुदन करे वासना हसिए रोइए पड़िए पछताइए
पन छूटे नहीं जे लागी लार कतार, रुदन करे वासना। जहर चढ़ियो हाथ पाँव झटकतियो, सर्वांग साले कोई सके न उतार, रुदन करे वासना। समरथ सुख थाए साथ ने तत खिन, गुणवंता गारुड़ी चहर तेनि विधि चार, रुदन करे वासना। माहे धके दावानल दसो दीसा, हवे बलन वासनाओ थी निवार, रुदन करे वासना। हुक्म मोती नजर करो निर्मल, मूल मुख दाखी विरे अंग थी विसार, रुदन करे वासना। चल मोटे अमने अति छेतरिया, थया हया झांझराना सेवय मार, रुदन करे वासना। कहे मश्री महामती मारा धनी धामना, राखो रोतियो सुख देव ने करार, सुरुदन करे वासना। केमरे झंपाए अंगरे छालाओ, वली वली वाद्यो विख विख विस्तार, रुदन करे वासना। जीव सिर जुलम की दो फारी फारी, हटियो हरामी अंग इंद्री विकार, रुदन करे वासना। झाप झालाओ हवे उठतियो अंग थी, सुख शीतल अंग अंग नाने ठार, रुदन करे वासना। वाल्या वली वली ए मन एक बुधे, कमसिल काम का कराव्या करतार, रुदन करे वासना। गुण पंख इंद्री बस करी अबलीस ने, अंगनांग थाप्यो दई धिकार, रुदन करे वासना। अर्थुपलेम कहवायो वासना, फरिए वचने दीधी फिटकार, रुदन करे वासना। मोले मायने जो पे जारे जोइए, त्यारे दीधी तारुनी तंत छकार, रुदन करे वासना। कलकली महामती कहे जो कंत जी, एवा से यारे दोष अंगनाओ नाधार, रुदन करे वासना। हारे वाला कारे आप्या दुख अमने अनघटता, ब्राध लगाड़ी विध विध नाविकार, रुदन करे वासना। विमुख की धारस देई विरह अबला, साथ सन्मुख माहे थ्यारे धिकार, रुदन करे वासना। अनेक रामत बीजी हती अति गानी, सुपने अगराए ठेले संसार, रुदन करे वासना।
उगड़ी आंख दिन उगते ने छले, जागता जन्म रूड़ा खोया वार, रुदन करे वासना। सन्मुख तम सुवीर रस तम तम तनो, काना की धा जाली बाली अंगार, रुदन करे वासना। त्राई त्राई वातो थासे घेर सात माँ, सेसु केम दाग चे लाग्या कार, रुदन करे वासना। विरति विछोड़ी दुख दीधा विस्मा, ऐ निस निस वासा अंग उठे कटकार, रुदन करे वासना। दुख भंजन सहु विध पीयूजी समरत, कहे महामती सुख देन सिंगार, रुदन करे वासना। हारे वाला अगिन उठे अंग एरे अमारड़ी, विमुख विपरीत कमर कसी हथियार, रुदन करे वासना। स्वाद चढ़या स्वाम द्रोही संग्राम में, विकट वंका की था अमे आसाधार, रुदन करे वासना। कुक्रम कसाव युद्ध कई कराविया, पलित अबलिस अम माहे बेसार, रुदन करे वासना। जागता दिन कई देखता मने छेतर्या, खरा ने खराबे खलक कुआर, रुदन करे वासना। ओळखी तमने अमे जुद कीधा तमसु, वंचित बुध मोह ग्रही अहंकार, रुदन करे वासना। एवी मुख वातो मोटे मिले वंचासे, मल से जुथ जहाँ 12,000, रुदन करे वासना। कहे महामती हूँ गाऊं मोर थई, पन विमुख विधो विति सहु माहे नर नार, रुदन करे वासना। धाम माय धनी अमे ऊंचू केम जोई सो, पहुँच से पवाड़ा पर आत्म मोझार, रुदन करे वासना। कहे मामती हूँ गो मोर थई, पन विमुख विधो विति सहु माहे नर नार, रुदन करे वासना। धाम माय धनी अमे ऊंचू केम जोई सो, पहुँच से पवाड़ा पर आत्म मोझार, रुदन करे वासना, रुदन करे वासना, रुदन करे वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।